हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर की आखिरकार भर्ती जो है वो आपका कंफर्म हो चुकी है, या यूं बोलिए कि भर्ती आ चुकी है सीएमओ ऑफिस से, अर्थात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो है आपका ट्वीट करके 440 पदों पर भर्ती की जो है आपका घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ एक नोटिफिकेशन भी जो है वो आपका वर्तमान में वायरल हो रहा है, जो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 440 पदों पे भर्ती जो है वो आपका सुनिश्चित कर दी गई है। किसके द्वारा? व्यापम के द्वारा। ठीक है, व्यापम के द्वारा ये एग्जाम लिया जाएगा। सारी अटकलें जो है वो आपका समाप्त हो चुकी हैं। इससे पहले मैंने एक सेशन लाया था जिसमें लगभग जो है 1750 रिक्त पदों के बारे में मैंने बताया था। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि ये जो 1750 है ये रिक्त पदों की संख्या है। ठीक है, मतलब ये कुल पद जो आपके विभाग में रिक्त हैं वो हैं, जो हमने आपका पिछले सेशन में चर्चा किया था। फिर एक दो दिनों से जो है यहाँ पे 116 और पदों की जो है वो आपका बात हो रही थी, और लगभग 1850 पद की बात हो रही थी, लेकिन वो सभी रिक्त पद हैं। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि 1750 पद रिक्त हैं, उसमें से कितने आएंगे ये देखना होगा आगे। ठीक है, और ये भी बोला था कि पिछले वर्ष जो है लगभग 200 के आसपास पद आए थे, 197 के आसपास। इस बार बढ़ के आएंगे, और निश्चित रूप से इस बार बढ़ के पद आए हैं। 400 पद जो है वो आपके आए हैं, जिसमें से 220 पद जो है वो खुली सीधी भर्ती के लिए है, मतलब जम्मो वर्ग के माई लोगन मेंबर है। और जो 220 पद है उसमें केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकते हैं, मतलब वो परिसीमित सीधी भर्ती है। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन अभी जो है व्यापम की वेबसाइट पर नहीं आया है, आगामी 2-3 दिनों में। ठीक है, ये व्यापम की वेबसाइट पर आ जाएगा। आएगा तो उसके बारे में हम फिर से एक सेशन लेकर के आएंगे। फिलहाल जो वर्तमान में खबर है, उस खबर के अनुसार जो है 220 पद और 220 पद, ठीक है, 50-50% पद जो है वो आपके बांट दिए गए हैं। इसमें अगर हम बात करें खुली सीधी भर्ती के बारे में, थोड़ा सा अपन टोटल पोस्ट को देखें, तो ये जो 220 पद है, इसमें से जनरल के लिए जो है 92 पद हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 71 पद हैं, अनुसूचित जाति एससी के लिए 26 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 पद हैं। ठीक है, तो इसमें जनरल कैटेगरी में अच्छा खासा जो है वो आपका पद है, और जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना पद जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो जी आपका ओबीसी है, तो ओबीसी में अगर आप देखोगे पदों की संख्या आपके लिए हो जाती है 31, तो आपके लिए रिजर्व है, प्लस जनरल कैटेगरी जो है आप उसमें भी फाइट करेंगे, तो 31 में आप 90 जोड़ देंगे तो लगभग जो है आपका 120 प्लस जो है वो आपके पद हो जाते हैं, जो बहुत है। उसी प्रकार हर कैटेगरी के लिए पर्याप्त मात्रा में पद है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि ये पद केवल और केवल जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है, और पिछले वर्ष की तुलना में या पिछली भर्ती की तुलना में इस बार पदों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वो इसकी तैयारी जो है वो अच्छे से मन लगा करके शुरू कर दीजिए। रीजन ये है कि पोस्ट की संख्या जो है वो आपका ज्यादा है, नहीं तो ज्यादातर व्यापम की जो वैकेंसीज होती है उसमें पोस्ट की संख्या कम होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्रेशर होते हैं वो थोड़ा सा आपका कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, लेकिन जहां पे पदों की संख्या ज्यादा होती है वहां पे यदि आप अभी भी तैयारी करना शुरू करते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं सही दिशा में, सही मार्गदर्शन के साथ, तो आपके सिलेक्शन की प्रायिकता जो है वो आपका बढ़ जाती है। तो ये खुली सीधी भर्ती में जितने पद हैं, लगभग जो आपका परिसीमित भर्ती है उसमें भी उतने ही पद आए हैं। बस थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है, जनरल कैटेगरी में वही 92 पद ही हैं, अनुसूचित जनजाति में जो 71 पद थे खुली सीधी भर्ती में, इसमें एक कम 70 हो गया है। अनुसूचित जाति में जो आपका 27 पद था, मतलब उसमें जो आपका 26 था, इसमें एक बढ़ा करके 27 कर दिया गया है। तो एक में एक कम किया गया, एक में एक ज्यादा किया गया है। ओबीसी का पोस्ट उतना ही है, तो डिफरेंस नहीं है। कैटेगरी वाइज जो पोस्ट बांटा गया है परिसीमित सीधी भर्ती में और खुली सीधी भर्ती में, दोनों में डिफरेंस भी नहीं है। अब इसमें दिव्यांग जन के लिए भी पोस्ट है, याद रखिएगा। खुली सीधी भर्ती में भी दिव्यांग जन के लिए पोस्ट दिया गया है, और परिसीमित सीधी भर्ती जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर सकते हैं उसमें भी दिव्यांग जन के लिए पोस्ट दिया गया है। तो ये जो दिव्यांग जन के लिए पोस्ट है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एलवी, एचएच और ओएओएल।
एलवी मतलब होता है लोअर विजन, इसके लिए 5 पोस्ट आरक्षित है, मतलब दृष्टि बाधित या आपका निचली दृष्टि आप कह सकते हैं। उसके बाद हियरिंग हैंडीकैप्ड है, ठीक है, कान से संबंधित, इसके लिए 5 पोस्ट जो है वो आपके रिजर्व है। और जो ग समूह है उसमें है ओ ए ओ एल। ओ ए ओ एल का मतलब होता है वन आर्म वन लेग, मतलब जो एक हाथ से आपका निशक्त होते हैं या एक पैर से निशक्त होते हैं, उनके लिए भी 5 पद जो है वो आपके आरक्षित है। तो कई लोगों का ये प्रश्न जो है वो आपका बनता है कि निशक्त जन के लिए पद है कि नहीं। बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में निशक्त जन के लिए पद जो है यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं। टोटल 15 पद हैं, अपनी कैटेगरी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका महिला सुपरवाइजर का पद है वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है। कुछ दिन में इसका फॉर्म भराना भी, फॉर्म फिलअप होना भी क्या हो जाएगा आपका, शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ एकेडमी के द्वारा जो है इसके लिए ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपका इसमें प्रवेश जो है जारी है। पिछले सेशन में मैं इसके बारे में जो है वो आपका बता चुका हूँ। कंप्लीट कोर्स में आप प्रवेश जो है वो आपका ले सकते हैं। कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उसमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको डिटेल में जानकारी जो है वो आपका प्रदान कर दी जाएगी। मिलता हूं मैं अगले सेशन में, जैसे ही इसमें कुछ अपडेट आता है। व्यापम के साइट पर जो आपका नोटिफिकेशन है वो आपका आता है, कब एग्जाम डेट जो है आपका निर्धारित होता है, उसके बारे में हम अगले सेशन में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगले सेशन में मैं महिला सुपरवाइजर के जो आपके ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे, इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर का पूरा पूरा जो है सॉल्व एनालिसिस लेकर के आ रहा हूं कि पिछले बार जो है आपका किस प्रकार से, किस कैटेगरी से कितना क्वेश्चन आया था और किस लेवल का क्वेश्चन आया था। तो मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।